नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग बिहार एसएससी में विश्व का इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, मधुरता से, और सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो इसका आंसर क्या है? जापान, है ना। सबसे पहले एशियाई देशों में जापान का औद्योगिकरण हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, ये ध्यान रखना है, और एशियाई देश में है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स ये थे जर्मन चिंतक थे, यानी जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है, ठीक है। और भारत सरकार का जो द्वारा जारी सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? व्हाइट पेपर कहा जाता है, श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल, ठीक है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि बिहार के एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एक चीज़ ये निश्चित है कि आपको देश की राजधानी और मुद्रा से निश्चित रूप से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हर देश की जब भी क्वेश्चन आए, खास करके जो पड़ोसी देश है उसके तो मुद्रा और राजधानी याद रखना है, और जो भी देश आए इंपॉर्टेंट देश, सबका देश की राजधानी और मुद्रा को याद रखना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अब जैसे यहाँ ईरान आया, ठीक है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। तो ईरान के यहाँ पर राजधानी भी याद रख लें ना, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं हो सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो 4 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना है। अपने इंडिया में 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोरा जो है ये यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तोरा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद का जो है ना, वो संसद ही कहलाता है, ठीक है। फिनलैंड की संसद कहलाती है, और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन का जो है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो जो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब, ठीक है। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। ब्रिटेन का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वत्व यानी कि गुण धर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वत्व की न्यायशीलता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का सृजन हुआ। तो बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? तो भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ईयर्स वार यानी कि जो 100 साल की लड़ाई एक श्रृंखला है, तो ये किस देश के बीच की लड़ाई है? 100 साल की लड़ाई 100 ईयर्स वार जो है ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर है 16। सिक्सटीन में है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इजराइल की संसद को नीसेट कहा जाता है। ठीक है, अब इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा क्या है? नई शकेल है। तो इसे याद रख लेना, नई शकल। ठीक है, तो याद रहेगा इजराइल की मुद्रा क्या है? नई शकल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो डायनासोर का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहा जाता है। मालूम, मोन्टाना का अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। चीन की संसद राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा है युआन या तो रेनमिनबी। नेक्स्ट कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो इनमें से किसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना वो क्या है? ढाल के ऊपर अर्धचंद्र और तारे है, ये पाकिस्तान का, इसलिए इसका नहीं है। बाकी बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये तीनों देश का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है। नेक्स्ट है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है। तो नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है ना। मिस्र में ही नील नदी है, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो ये हुआ था वाशिंगटन था, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नाइके, यानी कि ये सिरी माबो भंडार नाइके। ठीक है, ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और किस देश की थी ये प्रधानमंत्री बनी थी? तो श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, है ना। इसका आंसर हो गया इंग्लैंड। और एशियाई देशों में कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन पारसियों की किताब है। तो पारसियों का किताब है जेंद अवेस्ता। ये पारसियों का किताब है जेंद अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की नई राजधानी है। तो म्यांमार की नई राजधानी है नेपिदाव, है नेपिदाव। तो ये आपको याद रखना है। म्यांमार की राजधानी है नेपिदाव, और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है ना, क्यात कहलाता है म्यांमार की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारतीय आज़ादी के यानी कि स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, आज़ादी के समय थे ये क्लीमेंट एटली। ठीक है, देखिए इस टाइप के 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कौन था प्रधानमंत्री, तो ये हो गया क्लीमेंट एटली। एक पूछा जाता है 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, और एक आता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था पाम अस्टर्न। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी है लीमा। ठीक है, अब पेरू की मुद्रा क्या है? तो न्यूबो सोल है, ये याद रखना, न्यूबो सोल। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, और जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है सूबा। ठीक है, इसी तरह एक है जूबा। मालूम, ये कभी आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, कभी ऑप्शन में ये दोनों मिल सकता है, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सूबा है या तो जूबा है। ठीक है, जूबा किस देश की राजधानी है? वो दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन कभी ना हो, तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए फिजी को रिलेट करिए फिजिशियन से। फिजिशियन ऐसे बोलिए कि फिजिशियन सुइबा दे देंगे, यानी कि फिजिशियन जो है वो सुइबा देते हैं। तो ये हो गया फिजी की राजधानी सूबा। तो ये अब क्या हुआ? ये क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया, फिजी की राजधानी सूबा और दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा, ये सही है। और केनिया की राजधानी नैरोबी, ये भी सही है। और सूडान की राजधानी खार्तूम, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग से, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है ना,
ये है प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी दोनों है केप टाउन, तो ये ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है, ठीक है, और इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है, ठीक है। आप देखिए इराक और ईरान में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो आपको दोनों को एक जगह देखना है, ठीक है। जैसे इराक की मुद्रा हो गया दिनार और इराक की राजधानी हो गया बगदाद, ठीक है, और ईरान की मुद्रा है रियाल, ठीक है। रियाल या तो कभी तोमान ऑप्शन में दे तो ध्यान रखना है, ईरान की मुद्रा है रियाल या तोमान, और ईरान की राजधानी तेहरान है। देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है, इसे तो याद कर लेना आसानी से, ईरान तेहरान, और इराक की राजधानी है बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 के अधिनियम के तहत ये अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो इसका आंसर है ये हुआ था 1950 ईस्वी में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई। तो अबेकस की खोज हुआ था सांग सभ्यता काल में हुआ था, सांग सभ्यता काल में अबेकस की खोज हुआ था। अबेकस क्या था मालूम, अबेकस एक कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की संसद कहलाती है। तो जापान की संसद डाइट कहलाता है, ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियाल मुद्रा इस देश की है। तो रियाल किस देश की मुद्रा है, तो ये सऊदी अरब की मुद्रा है। ये ऑप्शन के अनुसार सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है। देखिए ये मुद्रा रियाल है और सऊदी अरब की राजधानी है वो है रियाद, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है जेनेवा में। तो जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील की मुद्रा है। तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, ठीक है। देखिए यहाँ एक रियाल है एक रियल, ये वाला रियल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा है, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ब्राजीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को की राजधानी है। तो मोरक्को की राजधानी है रबात, मोरक्को की राजधानी है रबात, और मोरक्को की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो पाउंड स्टर्लिंग जो है ये ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम, जो कि ऑप्शन में है नहीं यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ है। तो भूटान की मुद्रा क्या, नगुल्ट्रम है, ये याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 2022 का जो एसएससी सीजीएल का, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कई ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद रखना है आपको, ठीक है। तो भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब भूटान की राजधानी कहाँ है, तो वो है थिम्पू, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कि गोल देश का नया नाम है। तो गोल जो है किस देश का नया नाम है, तो ये फ्रांस का नया नाम है गोल, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान की राजधानी है। तो ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक है, और ओमान की मुद्रा क्या है, ओमनी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में, ये क्वेश्चन आप देखिए बिहार एसएससी में पूछा गया जो पूरा होता है समाप्त, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से आता है बिहार दरोगा में पूछा गया है, यानी कि जो आधुनिक नहीं जो वर्ल्ड हिस्ट्री से है वो क्वेश्चन जो पूछा गया 44 क्वेश्चन था। तो इस तरह से पूरा ये क्वेश्चन होता है समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कला एवं संस्कृति में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।